for all। खुदावंद के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम CTS लीगल एड फॉर ऑल। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम ऐसे लोगों के बारे में बातचीत करते हैं जो गरीब हैं और अपने केसेस खुद नहीं लड़ सकते, और उनके केसेस के बारे में आपको बताते हैं। याद रखें, जब कभी भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, CTS खड़ा है आपके साथ साथ। हमेशा देखते रहिए CTS लीगल एड फॉर ऑल। इस प्रोग्राम के तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल आती है, तो सबसे जो पहला मसला है ये होता है कि थाने में FIR दर्ज कैसे कराएं। व्यूअर्स, आज हम इस पे बात करेंगे। FIR को पर्चा भी कहते हैं। FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR सबसे पहले हम बात करेंगे, FIR कौन कटवा सकता है। FIR कोई भी कटवा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि जिस ख़ानदान के साथ कोई मसला हो वही FIR दर्ज करवाए। कोई भी बंदा उस वाक़े की जाके FIR जो है वो कटवा सकता है, पर्चा कटवा सकता है। आपने सिर्फ जाके थाने में बताना है जी ये मसला हुआ है। अब बहुत सारे हमारे बहन भाई थाने जाने से घबराते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप थाने जाएं, वहाँ पे फ्रंट डेस्क उन्होंने बनाए हैं जो कि कंप्यूटर पे आपकी एप्लीकेशन दरख्वास्त ले लेते हैं और आपको एक टोकन दे देते हैं, और उसके बाद आपकी जो दरख्वास्त है वो IO को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रेफ़र कर दी जाती है। अब इससे पहले जो मामला है, जब भी कोई वाक़या होता है, आप ज़रूर किसी लीगल बंदे के साथ देखें, किसी पढ़े लिखे बंदे को देखें जो आपको दरख्वास्त अच्छे तरीके से लिख के दे। क्योंकि जब भी किसी वाक़े की बेस जो होती है वो FIR होती है, पर्चा होता है, और इसी पे ही आगे चलना होता है। इसी पे ही जो मुजरम है उसको दुआ, जज़ा, सज़ा, सारी बातें इसी में होती हैं। इसमें 3-4 चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। वाक़या बड़े अच्छे तरीके से बयान करना है, वक्त बयान करना है, सुबह का है, शाम का है, रात का है। अगर रात का है तो वो उसको आपने बताना है कि आपने कौन सी रोशनी में उस बंदे को देखा। मतलब आपके घर में बल्ब है, लाइट है, या जैसे भी है, आप उसको बयान कर सकते हैं। टाइम ज़रूर देखें, तारीख़ देखें, और वक्त ज़रूर उसमें आपने मेंशन करना है। ये सारी चीज़ें आपने उस दरख्वास्त में जो हैं वो ज़रूर लिखनी है, और उसके बाद आपने उसको लेके जाना है पुलिस स्टेशन में। अगर IO या पुलिस स्टेशन में कोई भी अफसर आपकी FIR दर्ज नहीं करता तो आप वहाँ SP के पास जा सकते हैं और एप्लीकेशन वहाँ दे सकते हैं। इसके अलावा आप DSP के पास जा सकते हैं और किसी भी फोरम में जा सकते हैं। अगर यहाँ भी आपकी बात नहीं बनती तो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR जो है 22 A 22B जो है वो आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं, एडिशनल सेशन जज के पास जाकर एप्लीकेशन देके उसी वो जो टोकन है उसके तहत जो है वो आपकी जो है वो FIR की जो दरख्वास्त है उसको सुनेगा और आपकी FIR के ऑर्डर वो दे देगा। आजकल व्यूअर्स जदीद सिस्टम है, आप घर बैठे भी FIR करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप थाने जाएं। आप 8585 पे कॉल करके आप अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं, वो उसी वक्त आपकी FIR दर्ज होगी। इसके अलावा आप 15 पे कॉल करें, उसमें भी वो आपको FIR का नंबर दे देते हैं। इसके अलावा ये भी अगर आपको मतलब जो लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और कंप्यूटर का इस्तेमाल जानते हैं या मोबाइल को यूज़ करते हैं, उस पर आपका डाटा ऑन है, तो आप उस पर गूगल खोलकर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR देख के तो उस पर आप वो सारी चीज़ें साथ खुलती जाएंगी और आप वहाँ पे भी अपनी FIR जो हैं वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और ये बड़े ही इजी वे हैं, और इसमें आपको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी FIR दर्ज हो गई है, वो किसके पास गई है, अब उस पर क्या अमल दरामद है। व्यूअर्स, ये सारी बातें थी कि आप किस तरह से अपनी FIR पर्चा रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर वो नहीं होता
तो मैंने आपको बताया कि आप किसी अपर फॉर्म को इस्तेमाल करें, आप कोर्ट में जाएं ताकि आपकी FIR जो है वो दर्ज हो सके, क्योंकि कोई भी जो वाक़या है उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो फाउंडेशन है वो FIR है, और बाकी सारी चीज़ें इसी पे ही बेस करती हैं, और इसके बाद ही बाकी सारे जो अवामिल है वो होने होते हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके साथ डिस्कस करते हैं अपने केसेस। लास्ट वीक में जो हमारे केसेस थे वो कुछ इस तरह से थे: अवैस अली आसरफ चीकू वर्सेस स्टेट, मोहम्मद एजाज वर्सेस स्टेट, जरीना बीबी वर्सेस मोहम्मद अरशद, नसीम बीबी वर्सेस स्टेट, शमून मसीह वर्सेस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फौजिया शौकत वर्सेस राय बिलाल, आरजू नौरीन वर्सेस जमशेद साइमन दयाल, और अशरफ वर्सेस SHO नौशेरा विरका, साइमा बीबी वर्सेस अनीस, मसम्मत महीन फ़याज़ वर्सेस मोहम्मद सुलेमान, और मोहम्मद इकबाल वर्सेस स्टेट। इसी तौर से व्यूअर्स, आने वाले वक्त में जो हमारे केसेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप इन केसेस को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि जब भी CTS के लोग, CTS की टीमें या CTS के डिपार्टमेंट से लोग जाते हैं, हमारे एडवोकेट्स जाते हैं, तो उनको वो अपनी दुआओं में याद रखें। हमारा जो पहला केस है वो 29/4/2022 को, वो मोहम्मद इकबाल बनाम सरकार, ये केस हमारा बाअदालत जनाब शकील अहमद सिप्रा के पास है, और ये एडिशनल सेशन जज है, और ये केस हमारा लाहौर में चल रहा है। हमारा दूसरा केस जो है वो मोहम्मद असगर बनाम सरकार, और ये केस हमारा बाअदालत जनाब हामिद महमूद ख़ान ASJ लाहौर में चल रहा है। और इसी तौर से हमारा तीसरा केस आरजू नौरीन बनाम जमशेद साइमन दयाल, ये फैमिली केस है, ये खबर अली शाह फैमिली जज के पास चल रहा है, और ये 30/4/2022 को है। साइमा इकबाल बनाम नदीम मसीह, ये केस हमारा बाअदालत जनाब मिस राफिया क्रैशी है, और ये केस हमारा इनके पास चल रहा है। शमाउन मसीह बनाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये बाअदालत जनाब सादक इमरान चौहान, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, फिरोज़वाला में हैं, ये उनके पास हमारा केस है, और इसकी जो डेट है वो 7/5/2022 है। रूबी बीबी बनाम नदीम मसीह, बाअदालत जनाब मिस नादिया यकूब, और आतफ अली बनाम सरकार, ये हमारा केस बाअदालत जनाब सैयद जैगम अब्बास रिजवी ASJ शेखुपुरा में चल रहा है। और हमारा जो लास्ट केस है सरफराज बनाम सरकार, बाअदालत जनाब रिजवान ASJ हैं, और ये इसकी डेट जो है वो 7/5/2022 है। सो व्यूअर्स, इनको याद रखें। और फिर मैं आप एक बार इस बात की जो है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब कभी कोई भी मसला होता है, कोई भी परेशानी होती है, तो याद रखें CTS खड़ा है आपके साथ, देखते रहिए। CTS लीगल एड फॉर ऑल।